आदित्य धर ने बताया ही नहीं कि अजीत डोभाल इतना खतरनाक आदमी है। तो अजीत डोभाल की कहानी शुरू होती है 1968 में, जब इन्होंने यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करके केरला कैडर ज्वाइन कर लिया एज एन आईपीएस ऑफिसर। और ज्वाइन करने के कुछ टाइम बाद ही बड़ी क्राइसिस आ गई। केरला के थलासरे में कम्युनल राइट्स छिड़ गए, जिससे डोभाल ने काफ़ी स्मार्टली मैनेज किया और इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया गया। उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब उन्हें भेजा गया इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिजोरम में। उस वक्त मीज़ो नेशनल फ्रंट काफ़ी बड़ी इंसर्जेंट फोर्स हुआ करती थी। अब इस एमएनएफ के 7 कमांडर इसके बैकबोन थे, लेकिन डोभाल ने 2 साल तक एक अंडरकवर एजेंट की तरह काम किया और 7 में से 6 कमांडर्स को अपनी तरफ कर लिया, जिसकी वजह से पीस टॉक्स सफल हो गए। अब इस मिशन के बाद डोभाल को एक और इम्पॉर्टेंट मिशन के लिए रवाना कर दिया गया। अब ये वो समय था जब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, तो इसी चीज़ को चेंज करना था। तो उस समय सिक्किम का एक राजा हुआ करता था। अब क्योंकि राजा के खिलाफ डायरेक्टली नहीं जाया जा सकता था, तो कहा जाता है डोभाल ने ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू किया और लोकल पार्टीज को सपोर्ट करके राजा के खिलाफ माहौल बनाया और राजा पर प्रेशर बनवाकर इलेक्शंस करवाए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया। सिर्फ 7 साल की सर्विस में डोभाल को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल दे दिया गया और डोभाल को उनके अगले इंपॉर्टेंट मिशन के लिए रवाना कर दिया गया, जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव टेस्ट। तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा था और इसी को मॉनिटर और सैबोटाज करने के लिए डोभाल को पाकिस्तान भेजा गया। वहाँ धीरे धीरे एज एन अंडरकवर एजेंट उन्होंने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। कई बार पकड़े तक जाने वाले थे, लेकिन जैसे तैसे बचे और पूरे 7 सालों तक पाकिस्तान में ही रहे, जहाँ कितने ऑपरेशंस किए होंगे और कौन कौन से हमें शायद कभी ना पता चले। और इसके बाद वापस भारत लौट जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। IC-814 प्लेन जो नेपाल से दिल्ली आ रहा था, उसे कुछ आतंकवादी हाईजैक कर लेते हैं और ज़बरदस्ती अफगानिस्तान के कांधार में लैंड करवा देते हैं। इसमें 190 लोग होस्टेज ले लिए जाते हैं। अब इन लोगों को बचाने की और नेगोशिएट करने की जिम्मेदारी भी डोभाल को दी जाती है। डोभाल खुद कांधार उस प्लेन में जाते हैं। अब 36 टेररिस्ट जो भारत की जेलों में बंद थे, उन्हें छोड़ने की डिमांड रखते हैं ये हाईजैकर्स। लेकिन फाइनल डील होती है 3 आतंकवादियों के बदले, और इनमें से एक बहुत बड़े आतंकवादी मसूद अजहर को भी छोड़ना पड़ता है। अब 2005 में डोभाल रिटायर हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद देश के लिए काम करते रहते हैं, जिसमें से दाऊद के खिलाफ भी ऑपरेशन इंक्लूडेड है। और 2014 में इन्हें भारत सरकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी NSA बनाती है और सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंधु जैसे ऑपरेशंस में इनका बड़ा रोल रहता है। तो ये है हमारे देश के जेम्स बॉन्ड अजीत डोल की असली कहानी। ये फिल्म एक कैरेक्टर की जगह इन पर पूरी फिल्म बन सकती है।